प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज। आइए आज हम मनन के लिए निकालेंगे नीति वचन 28वां अध्याय। नीति वचन 28वां अध्याय दो जीवनों की तस्वीर को बताता है। एक तरफ है धर्मी मनुष्य और दूसरी तरफ है दुष्ट मनुष्य। दुष्ट हमेशा अपने जीवन में भय और असुरक्षा को महसूस करता है, लेकिन धर्मी मनुष्य सिंह की मानन निडर डटा रहता है। यह अध्याय मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति और सामाजिक और आत्मिक जीवन की एक गहरी शिक्षा को देता है। जब आप इस वचन के संपूर्ण पदों का मनन और चिंतन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रभु मुझे एक सीख और शिक्षा देना चाहता है। कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और इस वचन का, इस अध्याय का हम सार को आज सीखने का, मनन करने का प्रयास करेंगे। प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम और आप भी प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। ऐसा क्यों कहता है प्रभु का वचन कि दुष्ट हमेशा भागता रहता है? इसलिए क्योंकि उसे डर रहता है, उसके अंदर अपराध बोध रहता है, वो असुरक्षित महसूस करता है। वो हमेशा भागता रहता है क्योंकि उसका मन साफ नहीं है, और ऐसा शख्स, ऐसा इंसान अपने जीवन में असुरक्षित और डरा और सहमा हुआ रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक धर्मी मनुष्य है जो परमेश्वर की राहों में चलता है, विश्वास के साथ, साहस के साथ। वो सिंह के समान रहता है जो कभी नहीं डरता, क्योंकि वो अपने प्रभु के साथ, धार्मिकता के साथ, उस पर भरोसा रखते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए मुझे और आपको यह सीख है कि हम और आप अगर सिंह के मानन निडर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे चलें। दूसरा पद मुझे यह सिखाता है कि देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहता है। यह वचन मुझे एक ऐसे नेतृत्व का, एक ऐसे प्रबंध के बारे में बताता है कि अगर अगुवा अच्छा है तो सब कुछ व्यवस्था अच्छी रहेगी। फिर चाहे वो अगुवा समाज का क्यों ना हो, राष्ट्र का क्यों ना हो, चाहे वो किसी कार्यक्षेत्र का अगुवा क्यों ना हो, अगर नेतृत्व करने वाला अच्छा है तो वहां की सारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। और इसलिए ये वचन मुझे और आपको सिखाता है और बताता है कि एक अगुवे को समझदार और ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है, और एक ऐसा अगुवा जो ईश्वर के बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार जीता है, जिससे यह मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने उस नेतृत्व में, अपनी उस अर्थव्यवस्था को, अपनी उस नीति के द्वारा अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और विस्तार देता है, फिर चाहे वो परिवार का चलाने वाला मुखिया ही क्यों ना हो। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाला उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। यह प्रभु का वचन यह सिखा रहा कि जो इंसान अपने जीवन में अगर गलत रास्ते पर चले गए हैं तो वो व्यवस्था को के ना मानने वाले जैसे हैं। वे व्यवस्था को नहीं मान रहे, क्योंकि जानते हुए भी अगर वे दुष्टता के काम कर रहे हैं तो वे अपने जीवन में उस मार्ग से हट गए जिस मार्ग को प्रभु हमको और आपको बताता है। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन में परमेश्वर के उस न्याय के प्रति निश्चिंत है। उन्हें यह लगता है कि परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो यहोवा को ढूंढने वाले हैं वे सब कुछ समझते हैं। इसलिए एक शख्स जो प्रभु को ढूंढने वाला है वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। वचन लिखा है, टेढ़ी चाल चलने वाला धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। आज समाज में, लोगों के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि कई बार हम बहुत से धन को पाने के लिए कई बार हम शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्टकट ही कई बार हमारा और आपके जीवन का एक फंदा बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे और आपके सामने होंगे जिन्होंने कई अधिक धन पाने के लिए शॉर्टकट को इस्तेमाल किया और आगे चल के उन्हें बहुत सा अपने जीवन में उन बातों को जो उन्होंने अपने जीवन में कभी सोची नहीं थी, उसका खामियाजा उनकी जिंदगी में उन्हें उठाना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में उस सम्मान को खोना पड़ा। ये वही है जो गलत तरीके से धन को अर्जित करना चाहते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है कि खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो मनुष्य बेशक अपने जीवन में निर्धन है या उसके पास इतनी धन नहीं है, लेकिन अगर वो ईमानदारी के साथ चल रहा है तो उससे ज्यादा आनंदित मनुष्य और उत्तम पुरुष और कोई नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन में बेशक उसके पास कमी है पर वो सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है।
परमेश्वर के वचन को जब हम आगे आगे मनन करते हैं तो प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है और यही बताता कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु के मार्गों में अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें और जैसा प्रभु हमें शिक्षा देता है उस अनुसार अपने जीवन को बढ़ाते जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम 28वें अध्याय का मनन करते हैं तो प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को, ईमानदारी को अपने जीवन में लागू करें और किसी भी प्रकार के लालच से अपने आप को दूर रखें। जब आगे हम 13वें पद को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु यहाँ सिखाना चाहता है, बेशक कई बार हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, हम गिरते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उठ खड़े हुए और एक निर्णय करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर कि मैं फिर से उस मार्ग पर ना जाऊं। प्रभु ऐसे लोगों पर अपनी दया और अपनी करुणा को प्रकट करता है। प्रभु का वचन कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करें और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये इस अध्याय का महत्वपूर्ण वचन है। प्रभु वचन के द्वारा ये मुझे सिखाना चाहता है कि प्रार्थनाएं करना ही पर्याप्त नहीं, पर प्रार्थना के साथ साथ आज्ञाकारिता भी जरूरी है। सो इसलिए वचन कहता है, जो व्यवस्था की बात नहीं मानता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना ही पर्याप्त है, लेकिन प्रभु जो मुझसे और आपसे कहता है कि केवल होठों की प्रार्थना ही काम नहीं करती, कि हमने अपने होठों से प्रार्थनाएं कर ली और हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली जाएगी। कई बार अनसुनी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि जब हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो प्रभु कहता है उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। पर ऐसे इंसान की प्रार्थना जो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करता है, सो वो प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को भी अनसुनी या अस्वीकार कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि आज्ञाकारिता ही हमारे जीवन की सच्ची प्रार्थना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आवश्यक है कि हम और आप जब अपने परिवार, अपने समाज, अपने व्यक्तिगत जीवन को बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो अपने परिवार में, अपने जीवन में ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जियो, पवित्रता और जिम्मेदारी के साथ सेवा करो। एक ऐसे अच्छे इंसान बनो जो देश, समाज और घर के प्रति एक विश्वास योग्य और एक धर्मी इंसान हो। एक ऐसा नागरिक बनने का प्रयास हमें और आपको करना चाहिए। अपने जीवन से हर प्रकार के डर और भय को अलग करते हुए प्रभु में निडर बने रहना है, तब हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाते हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु हमें ऐसा मन दे, ऐसा साहस दे कि हम अपने जीवन को उस धार्मिकता के मार्ग में, उस आज्ञाकारिता के मार्ग में चलाने पाए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर और ऐसा अवसर दे कि हम निरंतर तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन में तेरे प्रति आज्ञाकारी बने रहें, ताकि हमारे जीवन में आपकी आशीष निरंतर रहे, ताकि मैं आशीषित हूं और मेरे साथ और भी लोग आशीषित हों। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन के लिए और अधिक आशीष में होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।